हेलो फ्रेंड्स, रीस्टार्ट इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मांग की लोच होती क्या है। इसकी तीन विधि बताई थी। प्रतिशत विधि होती है, कुल व्यय विधि होती है और एक रेखा गणित विधि होती है जिसे ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं। जिसमें मैंने प्रतिशत विधि यानी परसेंटेज मेथड का एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ये निकलता है क्या? मांग में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 और डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। यदि क्वेश्चन में परसेंट की बात चल रही हो तब ये फार्मूला लगाएंगे। अदरवाइज अगर हम इसको सॉल्व करें तो 100 से 100 कट जाएगा और पी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो एक और फार्मूला बन जाता है इसका, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू। और ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या होता है कि ई डी बराबर क्या होता है? मांग की लोच होती है। और डेल्टा क्यू क्या होता है? मांग में परिवर्तन होता है। ठीक है, और डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन। पी माने प्रारंभिक कीमत, जो भी प्रारंभिक कीमत होगी वो। और डेल्टा क्यू माने प्रारंभिक मांग। ठीक है यहाँ तक। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि इसके न्यूमेरिक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सवाल की प्रतिशत विधि के क्वेश्चन। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके प्रतिशत विधि की। ठीक है, थ्री टू 4 मार्क्स का है। पेपर में आता ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। किसी वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई होने पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 रुपये। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे। हर क्वेश्चन में क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे, पी और ये क्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, किसी वस्तु की कीमत 2 रुपये इकाई होने पे, 2 रुपये लिख दिया यहाँ पे, 2 रुपये इकाई होने पर इसकी मांग कितनी है? 50 इकाई है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 50। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जब कीमत 2 रुपये प्रतिशत इकाई से बढ़ जाती है, ध्यान से सुनना क्या लिखा है? बढ़ जाती है, यानी 2 से बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 2 बढ़ जाएगी तो ये 4। क्लियर है? जब कीमत 2% इकाई से बढ़कर 4 इकाई हो जाती है तो इसकी मांग कितनी है? अब बोल रहा रह जाती, 40 रह जाती है। यहाँ पे कितना लिख देंगे? 40। क्लियर है यहाँ तक? अब मांग की लोच ज्ञात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फार्मूला लिखना है। ईडी बराबर मैंने बताया था क्या होता है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन और अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, और तो फार्मूला क्या होता है? और फार्मूला देखते हैं। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये फार्मूला होता है। आइए देखते हैं। डेल्टा क्यू यानी कि डेल्टा क्यू बोले तो मांग में कितना परिवर्तन है? 40 से वो 50 से 40 हो, कितना परिवर्तन हुआ? 10 का। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 10। ये माइनस का साइन चलता रहेगा क्योंकि ऋणात्मक साइन दिखा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कितना गया? 10 यहाँ तक। अब डेल्टा पी 2 से कितनी हो गई? 4, यानी कितना परिवर्तन है? 2 से। क्लियर है यहाँ तक? इनटू पी मैंने बताया प्रारंभिक पी लेंगे, यानी कि कितनी है? 2। और मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 50। क्लियर यहाँ से? 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 1/5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.2। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हो एक चीज़ क्या लिखनी है लास्ट में। मांग की लोच इकाई मतलब 1 इकाई से कम है। ठीक है, अर्थात ईडी बराबर लेस देन 1। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन हो गया पक्का। ऐसे 3-4 नंबर के पेपर में आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत 4 इकाई होने पर, वही हम पहले टेबल बना लेंगे, टेबल बना लेंगे पी और क्यू, ठीक है। अब देखिए, किसी वस्तु की कीमत 4 इकाई होने पर इसकी मांग क्या है, 20 इकाई है, यानी कि कीमत 4 होने पे कितनी इकाई है, 20 इकाई है, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद क्या कहता है, जब कीमत 1 रुपये प्रति इकाई से बढ़ जाती है, 1 रुपये से बढ़ जाती है, नहीं 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, क्लियर है, बढ़ जाती है तो मांग कम होकर 10 इकाई रह जाती है, कम होकर 10 इकाई रह जाती है, ये नहीं बोला कम हो गई है 10 से, ये नहीं बोला 10 कम हो गए 10 इकाई रह जाती है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या बोल रहा है, बढ़ जाए तो कम होकर 10 इकाई रह जाती है तो मांग की लोच ज्ञात करें, क्लियर है। कोई हमारा फार्मूला ईडी बराबर क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत हुआ। अब ये तो दे नहीं रखा, तो इसका एक फार्मूला कौन सा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू, क्लियर है यहाँ तक। अब डेल्टा पी हमारा कितना है, डेल्टा पी कितना है, पी से कितने हो गए 10, यानी कि 10 का डिफरेंस है, और डेल्टा पी 1 का है, इंटू पी कितना है, वही प्रारंभिक 4 और प्रारंभिक मांग कितनी है 20, क्लियर यहाँ से। 0 से 0 कट गया और यह कट गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्लियर यहाँ तक, यानी कितना आया 2, आंसर कितना आया 2, क्लियर है। तो वही मांग की लोच इकाई से अधिक है, ईडी बराबर क्या होगा, मोर देन 1, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, एक वस्तु की कीमत, वही हमारा पहला फंडा टेबल बनाना, एक वस्तु की कीमत 5 इकाई होने पर, यहाँ लिख दिया प्राइस 5, ठीक है, 5 इकाई होने पर एक उपभोक्ता खर्च की बात कर रहे हैं, यहाँ का व्यय आ गया, एक और बनाता हूँ व्यय, ठीक है, एक्सपेंडिचर, समझना, एक पे कितना खर्च करता है 20 रुपये खर्च करता है, और कीमत 3 रुपये इकाई होने पर उपभोक्ता, 3 रुपये इकाई होने पर उपभोक्ता इस पर कितना खर्च करता है 30 रुपये खर्च करता है, क्लियर यहाँ तक। तो प्रतिशत विधि द्वारा मांग की लोच का, प्रतिशत विधि द्वारा मांग की लोच, देखो कितना घुमाया हमें क्वेश्चन, इसमें क्या बोल दिया, खर्च करता है, यानी एक्सपेंस की बात कर दी। तो हम वैसे मांग चाहिए तो वही बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, इसको क्या समझ लेते हैं, मांग समझ लेते हैं, 20 रुपये खर्च को क्या समझ लेते हैं, मांग समझ लेते हैं, लेकिन हमने खर्च किया, मांग निकलेगी, यानी कि मांग कितनी होगी, इसको डिवाइड करेंगे, 5 को 20 से भाग करेंगे तो मांग कितनी हुई 4, कितनी हुई 4, और इसको इससे भाग करेंगे तो कितनी होगी 10, क्लियर हुआ। अब प्रतिशत विधि से मांग की लोच ज्ञात करनी है, प्रतिशत विधि का मैंने फार्मूला बता रखा है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, क्लियर है ये तो, डिवाइड में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, क्लियर। और फिर मैंने फार्मूला बताया था इसका, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी इंटू क्यू, क्लियर है ये पे। अब डेल्टा क्यू कितना है, देखो ये वाला देखेंगे ना कि ये वाला, कितने का डिफरेंस है 6 का, ठीक है, और इसमें कितने का डिफरेंस है 2 का, -2 या -3 प्लस ये कुछ नहीं लिखना, जो डिफरेंट होगा वो लिखना है। पी कितना है प्रारंभिक 5, और मात्रा कितनी है, ये नहीं ये, ठीक है, ये निकाली थी जो 4। अब करते हैं, ये काटेंगे तो कितना आएगा 3, 15 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इसको काटेंगे 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 3 आया और 7 चौक 28, 2 आया 3.75, ठीक है, वही 1 से अधिक है, मांग की लोच
इकाई से अधिक है, ईडी मोर देन 1। क्लियर है? ये कंप्लीट 3 से 4 नंबर का पेपर में हर बार क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। ये नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। अब 4th क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, पढ़िए। वस्तु की कीमत, वही क्वेश्चन नंबर जब हम 4th करेंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखो वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई होने पर, ठीक है, वही हम P बना लेते हैं, Q बना लेते हैं। ठीक है, 1 रुपये प्रति इकाई होने पर क्या बोलता है आगे, 1 रुपये प्रति इकाई होने पर एक उपभोक्ता इस पर कितने 80 रुपये खर्च करता है। फिर से 80 वाला खर्च करता है, यानी कि एक और कॉलम बना देंगे व्यय का, कितने पे 80 रुपये खर्च करता है। और कीमत 2 रुपये इकाई होने पे, जब कीमत क्या होगी 2 रुपये, ऐसे नहीं कह रहा बढ़ गई, आप कह रहा 2 रुपये हो गए तो 2 ही लिखेंगे। ठीक है, 2 लिख दिया। होने पर कितने रुपये खर्च करता है, 96 रुपीज़ खर्च करता है, 96 रुपये खर्च करता है। वही मांग की लॉजिक याद करें। मांग की पता लग गया तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, फिर पता करिए कि क्वेश्चन सही किया है या गलत। चलो हम करते। अब इसको इससे भाग करेंगे कितना है 80, इसको इससे भाग करेंगे कितना है 48। क्लियर है यहाँ तक? अब फार्मूला, मांग की प्रतिशत विधि का फार्मूला क्या होता है, ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ये मेन फार्मूला, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, लेकिन फार्मूले के नंबर मिल जाते हैं। तो जो ये मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलता है, वही फार्मूला डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ठीक है, अब डेल्टा Q यानी कि मांग में परिवर्तन कितने का है, 80 में से 48 गए यानी 32 का, कितने का 32 का, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद डेल्टा P एक का ही परिवर्तन है, इंटू P कितना है 1 और Q कितना है 80। क्लियर? यहाँ से 16 से कट जाएगा, ये तो कटेगा 1 से 1, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2 डिवाइड में 5 कितना आ जाएगा 0.4। कोई दिक्कत है तो भाग करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 5 2। ठीक है, जो भाग तो होगा नहीं, 0 0 बढ़ाया 5 चौक 20, 0.4 कितना है इसे पता लग गया। अब इसमें क्या लेंगे, मांग की लोच इकाई से कम। क्लियर? यहाँ तक ईडी बराबर लेस देन 1। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी ईडी मुंह जिस तरफ बंद होता है वो कम होता है, जिस तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी कि इलास्टिसिटी और डिमांड का 1 से कम है, 0.4 आंसर है। क्लियर? यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन यही कर लेते हैं। अब देखो, अब क्या कह रहा है, वही टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम P अपॉन Q। ठीक है, वस्तु की कीमत में 5% की कमी, साफ बोल दिया, प्रतिशत में ही क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, कीमत में क्या है 5% की क्या है कमी है। ठीक है, और मांग में 20% बढ़ गया, तो जब बढ़ गई जब पूरे क्वेश्चन दे दिया, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। आइए, क्या फार्मूला, ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब आप देखोगे तो मुझे पहले ही दे दिया, ये तो बहुत सिंपल हो गया, यही फार्मूला, ये वो दे दिया हमको। मांग में कितनी परिवर्तन है 20 का, और कीमत में कितने का है 5 का, कितना आ गया 4। क्लियर? कोई दिक्कत बताओ? तो वही 1 से क्या है ज़्यादा है, मांग की लोच इकाई से अधिक है, ईडी मोर देन
1। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, वही पी क्यू टेबल सबसे पहले बनाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, वस्तु की कीमत 5 रुपये इकाई से बढ़कर 6 रुपये प्रति इकाई हो जाती है। कीमत कह रहा है 5 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। कीमत बोला तो फलस्वरूप मांग में 10% कमी होती है। कह रहा है मांग में 10% की क्या होती है, कमी होती है। और मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनना। ईडी बराबर क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जब परसेंट की बात चल रही तो कौन सा फार्मूला लगाना है। अब देखो, इसको अपॉन में किया, कह रहा मांग में कितनी कमी हुई, इसमें कितनी कमी बता रहा है, 5 से 6 होने पर मांग में 10% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई, 10। अब देखो, जब 10 की हुई, मांग में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, यानी कि 10। क्लियर यहाँ तक? अब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो मैंने उसका फार्मूला बताया था इंटू 100 करके, जैसे डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, इस तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर यहाँ तक? फार्मूला जो हमारा थर्ड वाला फार्मूला था, ये 10, डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी हमारा होगा, अलग से निकाल लो, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, यानी कि डेल्टा पी कितना है 1, पी कितना है 5 इंटू 100, 20, 20, 0 0 1/2 का मतलब हो गया 0.5, यानी कि मांग की लोच क्या है, इकाई से कम है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना।